नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लक्ष्मी जी के हैं ये 8 स्वरूप। जाने किसकी पूजा करने से क्या मिलता है फल। त्योहारों के इस मौसम में देवी लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की पूजा करें और अलग अलग फल प्राप्त करें। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का महत्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देवी लक्ष्मी को धन और संपत्ति का स्वरूप माना गया है, मगर बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूप है। इसलिए देवी लक्ष्मी को अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के सभी 8 स्वरूपों के अलग अलग अर्थ होते हैं और इनकी पूजा करने से आपको अलग अलग फल भी मिलते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में माता लक्ष्मी के इन 8 रूपों की महिमा के बारे में बताएंगे और इनकी पूजा करने के फल भी बताएंगे। सबसे पहले महालक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के सबसे पहले और विशाल स्वरूप को महालक्ष्मी कहा गया है। आमतौर पर हर हिंदू परिवार में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी को आदि लक्ष्मी भी कहा जाता है और इन्हीं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यही सौभाग्य लक्ष्मी भी है और यही वैभव लक्ष्मी भी है। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती है और फिर खुद को लगाती है तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप नियमित महालक्ष्मी की पूजा करती है तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। संतान लक्ष्मी। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी आपको संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी की पूजा करके आप अपनी संतान के लिए सुख समृद्धि और संपदा की कामना कर सकते हैं। धन लक्ष्मी। जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का ये स्वरूप आपको समाज में कीर्ति भी दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कोड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करना चाहिए। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आपको कभी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और यदि आर्थिक समस्या हो भी जाती तो उसे उबरने का रास्ता भी प्राप्त होता। धान्य लक्ष्मी। धान्य यानी अन्न और संपदा। देवी लक्ष्मी के धान्य स्वरूप की पूजा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यदि आपके ऊपर धान्य लक्ष्मी की कृपा रहती है तो आपके हाथों से हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनता है। आप अपनी रसोई में धान्य लक्ष्मी की तस्वीर रखकर उनकी नियमित पूजा करेंगी तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। धान्य लक्ष्मी को रसोई में बने भोजन का नियमित भोग लगाए और गुड़हल का फूल भी अर्पित करें। गज लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप को नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापारियों को पूजन करना चाहिए। यदि गज लक्ष्मी की पूजा कृपा प्राप्त हो जाए तो आपको नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की और धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। गज लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आपको श्री यंत्र की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आप चाहे तो 11 शुक्रवार गज लक्ष्मी का व्रत रखकर उनकी पूजा करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी को विजय लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का ये स्वरूप आपको किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने वाले के लिए होता है। खास तौर पर जंग का मैदान हो या कोर्ट कचहरी। यदि आप किसी क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको देवी लक्ष्मी के विजय स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आप विजय लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी। यह देवी लक्ष्मी का 8वां स्वरूप है। विद्या को धन से भी ज़्यादा कीमती बताया गया है।
इसलिए केवल विद्यार्थी को ही नहीं बल्कि सभी को विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका विवेक बढ़ता है और आपको काम को सही तरीके आगे बढ़ाने का रास्ता भी नज़र आता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का महत्व। देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक वैभव लक्ष्मी माँ का यह स्वरूप, जिसकी पूजा अर्चना करने से दरिद्रता मिटती है और घर में सदैव वैभव का आगमन रहता है। यह व्रत खास तौर पर काम में आ रही बाधा और आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए, साथ ही मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमेशा शुक्रवार को रखा जाता है और यह व्रत महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और खत्म होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं व्रत करने की विधि। जो व्यक्ति पहली बार माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, उसे सबसे पहले शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ये व्रत 9, 11 या 21 शनिवार, शुक्रवार के लिए रखा जाता है। संकल्प लेने के बाद आपको उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना होता है और फिर व्रत के अंतिम शुक्रवार के दिन उद्यापन करना होता है। जिस दिन व्रत होता है, आप उस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और देवी लक्ष्मी के वैभव स्वरूप की पूजा करें। व्रत वाले दिन मन में बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, लड़ाई झगड़ा और विवाद न करें। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसके बाद शाम को सूर्य अस्त होने से पहले देवी लक्ष्मी की कथा पढ़ें और विधि से उनकी पूजा पाठ करें। इसके लिए पूर्व दिशा में मुँह करें और आसन पर बैठे। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाए और उस पर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रखें। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी का श्री यंत्र है तो ये भी तस्वीर के साथ रख सकते हैं। अब तस्वीर के आगे मुट्ठी भर चावल रखें और उस पर जल से भरा तांबे का कलश रखें। इस कलश के ऊपर एक कटोरी रखें और उसमें सोने या चांदी का एक गहना रखें। आप उसमें थोड़े पैसे भी रख सकते हैं। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल रंग का कोई पुष्प चढ़ाएं। आप घर पर ही दूध से बनी खीर भी माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसाद के तौर पर चढ़ा सकती है। अगर आपको कुछ भी समझ न आए तो चीनी या गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। अब पूरे मन से वैभव लक्ष्मी माता की कथा पढ़ें और आपके घर में सभी सदस्य हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल अवश्य कर लें। इसके साथ ही जो चावल अपने लाल कपड़े में कलश के नीचे रखे थे, उसे पक्षियों को खिलाने के लिए रख दें। पूजा के अर्पण पूर्ण होने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी के आगे आपकी मनोकामना रखें और उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।